से फैलता है, जिस वजह से दिल्ली एनसीआर के अस्पताल फुल नजर आने लगे हैं। और अब खतरा इस बात का है कि कहीं ये भी कोरोना की तरह मौत का तांडव न मचा दे। इस नए वायरस पर हमारी इस खास रिपोर्ट को देखें। पहले कोरोना ने सताया, अब नया वायरस आया। पहले कोविड-19 का वार, अब H3N2 वायरस से हाहाकार। क्या फिर सर्दी, खांसी और बुखार होगा जानलेवा? क्या फिर अस्पतालों में मरीजों की होगी लंबी कतार? क्या फिर एक वायरस मचाएगा देश में कोहराम? ये वो सवाल है जिनकी चर्चा आज हर जुबान पर है। अभी कोरोना वायरस का खौफ खत्म ही नहीं हुआ था कि एक नए वायरस ने दस्तक दे दी है। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में H3N2 वायरस लोगों को अपना शिकार बना रहा है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर किसी वायरस की वजह से अस्पताल फुल नजर आ रहे हैं। H3N2 वायरस की वजह से लोगों में डर बैठ गया है, क्योंकि इसके लक्षण बिल्कुल कोरोना जैसे हैं। हालांकि डॉक्टर्स की माने तो ये कोरोना जितना खतरनाक नहीं है, लेकिन ये हूबहू कोरोना की तरह ही है। ये जो नया वायरस है H3N2, ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस का सब टाइप है और इसमें सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर हैं, ज़्यादा लोगों को तकलीफ हो रही है, ज़्यादा लोगों को खांसी, ब्रेथलेसनेस और फीवर ये 1 से 2 हफ्ते से ज़्यादा टाइम के लिए भी हो रहा है। और हमने देखा है कि अभी जो पेशेंट्स जिनका कि इम्यूनिटी कमज़ोर है, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन वाले पेशेंट्स हैं या बुजुर्ग व्यक्ति हैं या बच्चे हैं, उनको ज़्यादा संक्रमित कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है। अगर आपको तेज बुखार है, ठंड लग रही है या फिर लंबे वक्त तक खांसी है, गले में कफ है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मन घबरा रहा है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये H3N2 वायरस भी हो सकता है, जिसे पहचानने का एक ही रास्ता है। जी हाँ, टेस्टिंग। इस वायरस को पहचानने के लिए कोरोना की तरह ही RT-PCR टेस्ट किया जाता है। कुछ इस तरह जब मरीज में इस वायरस की पुष्टि हो जाती है तो उसे कोरोना के दौरान दिया जाने वाला ट्रीटमेंट ही दिया जाता है, जिसमें से एक है क्वारंटाइन करना। अगर मरीज की हालत स्थिर है तो उसे पहले क्वारंटाइन किया जाता है। हाथ ना मिलाएं। यदि कोई व्यक्ति संक्रमित है, बार बार उसको छींक आ रहा है, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं, खांसी कर रहा है, तो उसके संपर्क में ना आएं, थोड़ा दूरी बना के रखें, एक साथ खाना ना खाएं, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं जाएं। हैंड हाइजीन पर बहुत आवश्यक है कि ये जो वायरस है ये हाथ मिलाने से फैलता है, क्लोज कॉन्टैक्ट्स में आने से फैलता है। और यदि जो रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस है, जैसे किसी को छींक आ रहा है, किसी को कफ हो रहा है, खांसी हो रहा है, बलगम आ रहा है, तो उसमें ये वायरस होता है। आपको बता दें, ये वायरस बिल्कुल कोरोना की तरह ही फैलता है, जो खांसने छींकने से सबसे ज्यादा फैलता है। संक्रमित मरीज के बात करने से भी इसका स्प्रेड होता है। मुंह या नाक छूने से भी ये वायरस तेजी से फैलता है। वहीं गर्भवती महिलाओं और बच्चों को इसका सबसे ज्यादा खतरा है। इसके साथ ही बुजुर्गों के लिए भी ये वायरस बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। ये जो वायरस है H3N2, ये सब टाइप है बर्ड फ्लू का। तो अभी के समय में प्रिकॉशंस ये रखनी चाहिए कि आप जो इन्फेक्टेड वर्ड हैं, अगर खास करके आपके लोकेलिटी में इस तरह के केसेस आ रहे हैं कि वहाँ पे चिकन में ये हो रहा है, उनके मरने की खबरें आ रही हैं, तो आप इनसे दूर रहें, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें, मास्क लगाएं, इन सब से आप बच सकते हैं। रोकथाम के लिए जरूरी है गर्म खाना खाएं जब भी खाएं। हालांकि सावधानी बरती जाए तो H3N2 वायरस से भी बचा जा सकता है और इसका इलाज भी आसानी से हो जाता है। ICMR इस वायरस से बचने के लिए गाइडलाइन जारी कर चुका है, जिसमें भीड़ वाली जगह पर जाने से बचना चाहिए, बाहर फेस मास्क पहनकर निकलें, वहीं साफ सफाई का सबसे ज्यादा ध्यान रखें, पानी साबुन का इस्तेमाल करें, बार बार आंख और नाक छूने से बचें, ज्यादा मात्रा में तरल पदार्थ लें और अगर बुखार लगता है तो दवा के रूप में पैरासीटामोल लेने के साथ साथ डॉक्टर की सलाह जरूर लें। H3N2 वायरस से संक्रमण के केस सिर्फ दिल्ली NCR में ही नहीं, बल्कि देश के अलग अलग शहरों में भी देखने को मिल रहे हैं। बिहार के पटना में भी H3N2 के काफी केस हैं। दरअसल एक महिला को सर्दी, बुखार और खांसी की समस्या के बाद जब उसके सैंपल को जांच के लिए RMRI भेजा गया, तब उसमें H3N2 वायरस की
पुष्टि हुई है। अब इस बाबत केंद्र सरकार ने तो सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दिया है और अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है, लेकिन बिहार में इस अलर्ट का अभी भी कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है। अभी भी लोग लापरवाह हैं और उनके बीच इस वायरस को लेकर कोई जागरूकता नहीं है। वहीं गाजियाबाद में भी S392 ने पैर पसार लिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने यहां अलर्ट जारी कर दिया है। गाजियाबाद में हालांकि अब तक H3N2 के ज्यादा मामले सामने नहीं आए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जरूर जारी कर दिया है। हालांकि एक्सपर्ट का ये भी कहना है मौसम बदलने के बाद अक्सर फ्लू के मामले देखने को मिलते हैं, लेकिन इस साल मौसम बदलने के बाद फ्लू के मामले बेहद ज्यादा सामने आए हैं और उसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है और लोगों को भी इसको लेकर अवेयर कर रहा है। हालांकि ये वायरस कोई नया वायरस नहीं है। 1968 में ये हांगकांग में कोहराम मचा चुका है, जिसके बाद से इसे लेकर वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं और अब अचानक देश में इस वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। टीम न्यूज़ नेशन। H3N2 वायरस के बाद अब बात एक ऐसी दहशत की जो कुत्तों ने मचा के रखी है। राजधानी दिल्ली में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। आवारा कुत्तों ने यहां पर 2 मासूमों की जान ले ली। मामला दिल्ली के बसंत कुंज इलाके का है और इस पूरे मामले पर आरोप प्रत्यारोप का